दोस्तों नमस्कार। JRCM माई सेल्फ गजेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट बागपत में एक खूबसूरत सा गांव पड़ता है अमपुर पालेनी, वहां से हूँ। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी RCM बिजनेस में कितना परसेंटेज आम डिस्ट्रीब्यूटर को या उसके ग्राहक को मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश और डालेंगे। RCM बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से आता है? वो बीच में जो पांच मिडिल मैन है उन लोगों का पैसा 50% वो हमें वापस देती है। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और बात करते हैं कि हमें MRP पर तो मिलता है 10% से 20%, यानी कि MRP पे तो हमें लेस मिलता ही है। इसके साथ साथ यदि कंपनी आपसे 100 रुपये कमाती है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट पे अगर वो कोई भी बचत करती है, साफ साफ कंपनी बताती है कि मैं इस प्रोडक्ट पे इतना बचाती हूं, तो वो जो भी आपसे बचत करती है उसका 45% वो आम डिस्ट्रीब्यूटर को बांट देती है। और ये 45% बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है जो एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ सकता है। अब ये आज चर्चा करेंगे हम कैसे बढ़ता है। कंपनी ने क्या किया है, हर प्रोडक्ट के 3 रेट दिए हैं। एक है MRP, एक है DP और एक है BV, बिजनेस वॉल्यूम। बहुत ही पारदर्शिता के साथ, यानी कि आप देख सकें, इसका एक ऐप है, उसे डाउनलोड करें अपने फोन में, देख सकते हैं किसका क्या रेट है। लेकिन 2 चीजें, MRP तो आपको पता चल जाती है इसकी ऐप से इंस्टॉल करने के बाद ही, लेकिन ये दोनों चीजें आपको इसका डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद पता चलती हैं, या हम जैसा कोई लीडर आपको बता सकता है कि इसका DP और BV क्या है। अब बात आती है, सपोज करो कोई साबुन 10 रुपए MRP है, 10 रुपए MRP है, वो आपको 9 रुपए की मिलती है, यानी कि 10 से 20% जो मैंने बताया था MRP पर, वो आपको यहीं पे लेस मिल जाता है, 1 रुपया बचता है। और इसका बिजनेस वॉल्यूम 5 रुपए है, यानी कि 9 और 5 के बीच का जो अंतर है वो उस हर चीज को बनाने का उस पर खर्चा है। खर्च भी आपको बता दिया गया है और उस पर बचत भी आपको बता दी गई है। ये जो बिजनेस वॉल्यूम बैठता है, ये जो 45% पैसा बढ़ता है, ये बिजनेस वॉल्यूम का बढ़ता है। अब बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा, हर कंपनी अपने आप को अच्छा बताती है, हर कंपनी कहती है कि मैं अच्छी हूं, लेकिन हमें किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले 2 चीजें देखनी चाहिए। एक तो कंपनी का बैकग्राउंड और एक ये 2 चीजें, एक उसका प्रोडक्ट का DP क्या है और उसका बिजनेस वॉल्यूम क्या है और प्रोडक्ट क्या है उस कंपनी के पास। अब बात आते हैं, यहीं पर वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा था बचत का जो मिलता है बिजनेस वॉल्यूम पे, जो 45% मिलता है, वो हमें ऐसे मिलता है, यदि हम अपनी आईडी पर 100 रुपए से लेके 4,999 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो हमें 10% मिलता है। यानी कि कोई इंसान जुड़ने के बाद, RCM से जुड़ने के बाद यदि वो खरीदारी करता है तो उसे मिनिमम 10 से 20% MRP का और मिनिमम 10% बिजनेस वॉल्यूम का उसके अकाउंट में आता है। और ये एक बहुत बड़ी रकम बैठती है, यदि 10% के हिसाब से भी, अभी इसकी आगे हम चर्चा करेंगे किस तरह से ये बहुत बड़ी रकम बैठती है। अभी हम आते हैं यहाँ पर, यदि आप 5,000 क्रिएट करते हैं बिजनेस वॉल्यूम तो आपको मिलता है 12%। यदि आप 10,000 क्रिएट करते हैं तो आपको मिलता है 14% वापस। यदि आप 20,000 करते हैं तो आपको मिलता है 16.5%। यदि आप 40,000 करते हैं तो आपको मिलता है 19%। यदि आप 70,000 करते हैं तो आपको मिलता है 21.5%। यदि आप 1,15,000 करते हैं तो आपको मिलता है 24%। और यदि आप 1,70,000 करते हैं तो आपको मिलता है 26.5%। और यदि आप 2,60 करते हैं तो आपको मिलता है 29%। और यदि आप 3.5 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं तो आपको मिलता है 32%। यानी कि 10% से लेके 32% तक इसको बोला जाता है डिफरेंस बोनस। डिफरेंस बोनस ये हर उस इंसान को मिलता है जो RCM के अंदर खरीदारी करता है। अब ये किस तरीके से मिलता है? सपोज करो आप अपनी ही आईडी पर, यानी कि अपने ही नंबर पर
इसमें से कितने का भी सामान खरीद लेते हैं। अगर आप 5,000 बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो 12% के हिसाब से मिलेगा, 10,000 करते हैं 14% के हिसाब से मिलेगा, 20,000 करते हैं 16.5% के हिसाब से मिलेगा, और ये 10 से 20% अलग है। ये मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पर्टिकुलर एक इंसान को जुड़ने के बाद कितना रुपया मिल सकता है। तो ये स्लैब मैंने बताया। अगर आपके घर में कोई शादी है, ब्याह है, कोई फंक्शन है छोटा मोटा, यदि आप इसके प्रोडक्टों का यूज करते हैं और लेते हैं और मार्केट से लाते हैं तो कितना बड़ा अंतर बैठता है। सपोज करो आप मार्केट से 2 लाख रुपए का भी सामान खरीदते हैं, कोई शादी फंक्शन है, कपड़ा है, साबुन है, सरफ है, नमक, हल्दी, मिर्च, ये सब सामान लेते हैं, तो मार्केट से यदि आप 2 लाख रुपए का लाते हैं तो आपके पास एक पर्चा बन के आता है, और वो भी शायद पक्का बिल नहीं होता है, एक रफली कागज पे बना के आपको दे दिया जाता है कि आपका 2 लाख रुपए का हुआ, और वो 2 लाख रुपए आप पे कर देते हैं, उसके बाद आपको वापस कुछ नहीं मिलता। यदि आप आरसीएम के अंदर 2 लाख रुपए का सामान खरीदते हैं तो 10 से 20% की एमआरपी से यदि मैं लगाऊं तो बनता है लगभग, अगर एक अनुमान ही लगाएं, सपोज करें 10 से 20 हम नहीं मानते, हम 15% टोटल मान लेते हैं टोटल का, तो ये बैठता है लगभग 30,000 रुपया। तो एक 2 लाख रुपए पे आपके 30,000 रुपए की एक छोटी सी बचत तो ये होती है, 30,000 रुपए की। इससे आगे जब उस सामान का बिल आपकी आईडी पे कटता है, यानी कि जो नंबर आपने डिस्ट्रीब्यूटर लिया है, जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, उस नंबर पे जब आपका 2 लाख की परचेजिंग का बिल कटता है तो एक बात इसमें आती है जो मैंने शुरू में भी कहा था, बिजनेस वॉल्यूम। जब आप उसका बिजनेस वॉल्यूम काउंट करेंगे तो हर प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम 40% से लेके 75% तक है। और ये बात बहुत ही हमें एक ध्यान रखने की है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाने से पहले, कि उस प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम वो कंपनी क्या देती है। कोई भी कंपनी, अगर आप किसी भी कंपनी का प्लान देख रहे हैं तो ये बात चेक करें, ये चीज देखें कि वो कितना बिजनेस वॉल्यूम आपको क्रिएट कराती है। अगर मैं आरसीएम बिजनेस की बात करूं, कुछ प्रोडक्टों को छोड़कर जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका मार्केट से रेट बिल्कुल सेम रखना होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी देनी होती है, वहां पर तो मजबूरी होती है, वो कुछ ही प्रोडक्ट हैं जिनका बिजनेस वॉल्यूम 40 से कम है, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम प्रोडक्ट 40% से लेकर 75% तक बिजनेस वॉल्यूम के हैं। तो यदि 2 लाख रुपए पे आपकी 30,000 रुपए की बचत तो एमआरपी पे होती है, और यदि मैं बिजनेस वॉल्यूम की ही बात करूं, आपका क्रिएट होता है 40 से 75 के बीच, मैं मान लेता हूं 60% बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, तो आपका लगभग 1.25 लाख या 1,30,000 या 1,40,000 के आसपास बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है। और 1,40,000 का यदि आप 24% निकालेंगे तो लगभग 24,000 वो, और लगभग 10,000 ये, 35,000 रुपए आपको और वापस आते हैं उसी 2 लाख रुपए पे। तो अगर 2 लाख रुपए पे हम बचत लगाएं तो लगभग 65,000 रुपए की पड़ती है। आप एक बार इसके बारे में सोचें। मैं ये वीडियो YouTube पे भी डालूंगा, आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें, और मेरा मोबाइल नंबर भी उसमें रहता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उस मोबाइल नंबर पे फोन करके मेरे से चर्चा कर सकते हैं इस बारे में। अभी इससे आगे सिर्फ मैं बताया था एक पर्सन को क्या फायदा हो सकता है जुड़ने का। इससे आगे अगर इतनी खरीदारी भी कोई नहीं करता है रेगुलर, अगर अपने घर का मिनिमम सामान भी खरीदता है तो क्या वो बचा सकता है, इससे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।